पाठ 6 उबंटू। फलों का एक बाग था। उसमें आम, संतरा, सेब, अंजीर आदि के पेड़ कतार से लगे हुए थे। शाम के समय फलों के बाग में बहुत चहल पहल रहती थी। बच्चे उन पेड़ों के पीछे छिपकर आंख मिचौनी का खेल खेलते। पेड़ फलों से लदे हुए थे, लेकिन कोई भी बच्चा पेड़ से फल तोड़कर नहीं खाता था। जो फल नीचे गिरे होते, बच्चे उन्हें उठाकर धोते और मिल बांट कर खा लेते। वह बाग एक मनोवैज्ञानिक का था, जिनका नाम केलन था। केलन और उनकी पत्नी ईसा बच्चों का आपसी मेल जोल और स्नेह भाव देखकर उनसे बहुत प्रभावित थे। एक दिन केलन और ईसा ने उनके इस व्यवहार को जांचने के लिए एक योजना बनाई। बच्चों के आने से पहले केलन ने पेड़ से पकी हुई लाल लाल अंजीरें तोड़ी। ईसा एक सुंदर सी टोकरी ले आई। टोकरी में लाल पीला रिबन बांधकर उसे सजा दिया। केलन ने सब अंजीरें उस टोकरी में रख दी। टोकरी को एक पेड़ के नीचे बने चबूतरे पर रख दिया। शाम के समय जब बच्चे बाग में खेलने आए तो उनकी नजर उस सुंदर सजी हुई टोकरी पर पड़ी, जो अंजीरों से भरी हुई थी। केलन और ईसा बच्चों से बोले, आओ बच्चों, आज हम एक खेल खेलेंगे। बच्चों की आंखों में चमक आ गई। सब केलन और ईसा के पास आ गए। केलन और ईसा ने अपना अपना परिचय दिया। सब बच्चों से उनके नाम पूछे। बच्चों ने उत्सुकता से पूछा, हमें क्या करना है? ईसा बच्चों को टोकरी से 30 कदम की दूरी पर ले गई। जमीन पर एक रेखा खींचकर बच्चों को वहां खड़ा होने को कहा। फिर केलन बोले, पहले मैं तैयार बोलूंगा, फिर 3, 2, 1 बोलूंगा। 1 की गिनती पर सब अंजीर की टोकरी की तरफ दौड़ेंगे। जो सबसे पहले पहुंचेगा, अंजीरों से भरी टोकरी उसकी हो जाएगी। बच्चों ने एक दूसरे की तरफ देखा, मुस्कराए और बोले, ठीक है अंकल। केलन और ईसा सोच रहे थे कि अब बच्चों में छीना झपटी होगी, धक्का मुक्की होगी, किंतु यह क्या? उनके आश्चर्य का ठिकाना न रहा। सब बच्चों ने एक दूसरे का हाथ थामा और साथ साथ कदम ताल करते हुए 1, 2, 3, 4 बोलते हुए पेड़ के नीचे रखी टोकरी की ओर बढ़ने लगे। कुछ ही देर में सब एक साथ अंजीर से भरी टोकरी के पास पहुंचकर खड़े हो गए। सबसे पहले जबारी और कैंडी आगे बढ़े। उन्होंने अंजीर की टोकरी उठाई। सब बच्चे उनके साथ साथ चल दिए और एक गोले में बैठ गए। जबारी और कैंडी ने गोले के बीच में आकर बारी बारी से सबको अंजीर दी। सबने केलन अंकल और ईसा आंटी का धन्यवाद किया। फिर बच्चों ने ताली बजाई और गाने लगे, हम एक हैं, एक ही रहेंगे, सब मिलकर आगे बढ़ेंगे। मैं हूँ क्योंकि हम हैं उबंटू, उबंटू, उबंटू। केलन अंकल और ईसा आंटी मुस्कुराते हुए बोले, तुम सब बहुत समझदार हो। वे भी बच्चों के साथ गाने लगे। उबंटू का उनकी भाषा में अर्थ है, मैं हूँ क्योंकि हम हैं। I am because we are। अफ्रीका की कहानी पर आधारित।